मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैंने क्या किया है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया है। इसका आंसर होगा 2 से 7वें मंडल को। क्या है? 2 से 7वें मंडल को क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता था। सॉरी इस चीज के लिए कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वहां पर ऑप्शन गलत हो गया था। इस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। दोस्तों, मैंने बीच में और ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब जैसे कि आशीष, सविता, इन लोगों ने दिया। मुझे इनके आंसर देखकर बहुत ही खुशी हुई और नीतू ने भी दिया था। दोस्तों, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चन का जवाब दिया था, क्योंकि मैंने इसे क्या किया था, पीछे के लेक्चर में पढ़ाए थे और वो क्वेश्चन स्पेशल टाइप के थे। दोस्तों, क्या करिए, आप भी इन सब क्वेश्चनों के क्या करिए, जवाब दीजिए। ऐसे करने से आपका क्या होगा, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर दिए थे उनके नाम स्क्रीन पर हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आज की बात को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में शिल्पकार कौन कौन से थे और किनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, कुम्हार आदि शिल्पकारों का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किन शिल्पकारियों या शिल्पियों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, कुम्हार, बुनकर इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों नोट डाल के लिखिएगा। लिखिएगा शिल्पकार लिखिएगा। ऋग्वेद में बढ़ई, बुनकर कुम्हार एवं किसका उल्लेख किया गया है? रथकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में। किसके? ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में बात करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन धर्मों में सबसे प्रमुख देवता थे उनका नाम था इंद्र। और इंद्र के लिए कितने सूक्त समर्पित हैं? 250 सूक्त समर्पित किए गए। दोस्तों आर्यों ने सर्वप्रथम धौष एवं पृथ्वी की पूजा की। किसकी? धौष एवं पृथ्वी की पूजा की। और ऐसा कहा जाता है कि आर्यों ने धौष को क्या माना था? अपना पिता माना था। क्या माना था? पिता माना था। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं आगे के एग्जामों में। दोस्तों, यास्क ने क्या है, ऋषि यास्क ने वैदिक देवताओं को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। पहला था आकाश के देवता, दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता और तीसरे थे पृथ्वी के देवता। दोस्तों, थोड़ा सा हम लिख लेंगे, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। लिखिएगा धर्म में लिखिएगा ऋग्वैदिक आर्य सर्वप्रथम धौस एवं पृथ्वी की पूजा करते थे। नोट करके यहां पर क्या लिखना है कि किसे उसे अपना पिता मानते थे? धौस को। तो लिखिएगा आर्य धौस को
अपना पिता मानते थे, पिता मानते थे। अब फिर किसकी बात करनी है कि किसने ऋग्वैदिक कार्य आर्यों के देवताओं का विभाजन किया था? तो उनका नाम किसका है? यास्क ने यह विभाजन किया था। तो लिखिएगा, यास्क के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों के देवता तीन भागों में विभाजित थे। नंबर 1 क्या है? अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। दूसरा पृथ्वी के देवता, तीसरा है आकाश के देवता, दोस्तों ऋग्वेद में आर्यों के जो देवता थे उनके बताए गए हैं कि 33 कोटि या 33 कोटि प्रकार के क्या रहे हैं? देवता रहे, जिनके बारे में हम प्रमुख के बारे में हम आगे इसी क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि वैदिक देवता 33 करोड़ ना होकर 33 प्रकार होते हैं। कितने हैं? 33 प्रकार के हैं, ना कि 33 करोड़ हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जैसे मैंने बताया कि आर्यों के देवता कितने प्रकार के हैं? कितने हैं? 33 कोटि है। यहां पर कोटि का मतलब प्रकार से है। किससे है? प्रकार से है, ना कि करोड़ से है। जैसे एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना होता है, और एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है। एक दूसरा एग्जांपल, एक हरि का मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु, और दूसरे हरि का मतलब होता है बंदर। तो इन सब चीजों में क्या होता है? जैसे आपको जो चीजें समझाई जा रहे हैं वैसे ही आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने जाना कि वैदिक आर्यों के देवता 33 प्रकार के थे। कितने? 33 प्रकार के थे, और उनका विभाजन कितने प्रकार में किया गया है? 3 प्रकार में किया गया है, और उसमें अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता एवं आकाश के देवता में विभाजन किसने किया है? ऋषि यास्क ने यह विभाजन किया है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे कौन कौन से देवता कहां पर थे। तो पहले लिखेंगे हम अंतरिक्ष के देवता में इंद्र के बाद लिखेंगे रुद्र, मारुत इत्यादि। नेक्स्ट पृथ्वी के देवता में हम लिखेंगे अग्नि, सोम, बृहस्पति, अग्नि, सोम, बृहस्पति एवं सरस्वती इत्यादि। नेक्स्ट बात करने वाले हम किसके? आकाश के देवताओं के बारे में। आकाश के देवता के अंतर्गत सूर्य, धौष, वरुण, मित्र इत्यादि। ये हो गए देवताओं में प्रमुख देवताओं के नाम। और इसमें से हमको 2-3 देवताओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि इंद्र के बारे में पढ़ना है, दूसरी किसके बारे में पढ़ना है? अग्नि के बारे में पढ़ना है, और तीसरे वरुण के बारे में पढ़ना है।
क्योंकि इनसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने सैंधो सभ्यता का विनाश किया था और सैंधो सभ्यता के विनाश का श्रेय किसे दिया जाता है? भगवान इंद्र को दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो कौन थे? पुरंदर थे। उनका एक नाम क्या है? पुरंदर है। और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। क्या होता है? दुर्गों का तोड़ने वाला, इसलिए इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंद्र को। इंद्र लिखिएगा। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इंद्र ने ही सैंधो सभ्यता का विनाश किया था। इंद्र के अन्य नाम डैश करके लिखेंगे। पुरंदर, रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल आदि। दोस्तों, पूछने के लिए तो और सारे नाम हैं, लेकिन आपसे ये नाम पूछे जाने की संभावना है। तो हमें क्या याद रखना है कि इंद्र के और कौन नाम से थे? पुरंदर, रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल आदि। और भी नाम हैं इनके, लेकिन इनका यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो, पूछे जाने के लिए तो पूरी दुनिया पूछी जा सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे? उनमें सेलेक्टेड चीजों को पढ़ेंगे जो पूछे जाने की संभावना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? वरुण की बात करेंगे। किसकी? वरुण की। नहीं दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? अग्नि की। देखो दोस्तों, अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। कितने? 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक सूक्त किसके लिए समर्पित किए गए हैं? तो एक ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें इंद्र को ना रख के किसको ऑप्शन रखा गया था? अग्नि को रखा गया था। तो दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद में समर्पित किए गए हैं उसका नाम किसका आता है? अग्नि का आता है। अग्नि को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि देवताओं एवं मनुष्यों को के मध्यस्थता का काम कौन करता था? अग्नि करता था। जैसे कि मैंने बताया था, यज्ञ में क्या करते थे हम लोग? घी, जो हवन सामग्री का प्रयोग करते थे, ऐसा माना जाता था जो अग्नि से जो धुआं उठता था वह कहां जाता था? आकाश में जाता था। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे देवता जो हैं वो कहां निवास करते हैं? आकाश में निवास करते हैं। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लिखेंगे अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। नेक्स्ट, अग्नि को देवता एवं मनुष्यों का
मनुष्यों का मध्यस्थ माना गया है, माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि अग्नि को अतिथि के नाम से भी संबोधित किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अग्नि को अतिथि के नाम से भी संबोधित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वरुण की। किसकी? वरुण की बात करने वाले हैं। वरुण भी ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी तुलना ईरान के देवता आहुर मजदा से की जाती है। किससे? आहुर मजदा से की जाती है। वरुण वैदिक काल में किसके देवता थे? नैतिक व्यवस्था के क्या थे? देवता थे। इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? वरुण। और वरुण के लिए दोस्तों 30 सूक्त समर्पित किए हैं। कितने? 30 सूक्त समर्पित किए गए हैं। तो लिखिएगा वरुण। लिखिएगा ऋग्वैदिक आर्यों में, ऋग्वैदिक देवताओं में वरुण का स्थान महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे वरुण के लिए 30 सूक्त समर्पित किए गए। कितने किए गए हैं? 30 सूक्त समर्पित किए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी तुलना किससे की जाती है? ईरानी देवता आहुर मजदा से की जाती है। वरुण की तुलना ईरानी देवता आहुर मजदा से की जाती है। नेक्स्ट वरुण नैतिक व्यवस्था के देवता माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वरुण के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक देवता के बारे में। थोड़ा सा इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट देवता के बारे में, जिनका नाम है पूषण। क्या है? पूषण। दोस्तों पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में या किसके देवता हो जाते हैं? शूद्रों के देवता हो जाते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा माना जाता है कि शूद्रों की स्थिति उस समय बहुत ज्यादा घट गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, अभी आगे हम बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति एकदम गड़बड़ा गई थी। क्यों गड़बड़ा गई थी? क्योंकि वहां पर कर्म ने स्थान ना लेकर किसने स्थान ले लिया था? जाति ने स्थान ले लिया था। इस वजह से यह कांड हुआ था। तो इसलिए यहां पर ध्यान देना है कि आपसे पूछा गया है कौन सा देवता उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया था। तो लिखिएगा, पहले लिखिएगा नाम किसका? पूषण। ऋग्वैदिक काल में
पूषण, ऋग वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे, पशुओं के देवता थे, पूषण पशुओं के देवता थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यह शूद्रों के देवता, शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है दोस्तों, ये ऋग वैदिक कालीन जितनी भी चीजें थी वो सारी समाप्त हो गई। इसे क्या कर लीजिएगा, आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। किसके? उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वह बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की। किसकी? सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वह गूढ़ हो गई या फिर कठिन हो गई। क्योंकि दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मानव का कर्म इंपॉर्टेंट ना रख के वहां पर क्या इंपॉर्टेंट था? जाति इंपॉर्टेंट थी। इसलिए क्या होता है कि समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अव्यवस्था कैसे फैलेगी? क्योंकि जो कार्य आप नहीं कर सकते आप उस कैटेगरी में जाएंगे और इसी चीज को लेकर क्या होगा? इसी चीज को लेकर क्या होगा? आगे संघर्ष भी होगा। क्या होगा? संघर्ष भी होगा और यह संघर्ष को लेकर आपसे क्वेश्चन भी बनाए। दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताए थे, मतलब पिछले वाली क्लासों में मैंने आपको बताया था कि वर्णों की संख्या कितनी थी? 4 थी और सबसे ऊपर किसको माना जाता था? ब्राह्मण को माना जाता था। यहां पर क्या आएगा? जो जन था, क्या था? जो जन था वो जन और जन मिलकर बन जाएगा जनपद, और जो राजा होगा या जो क्षत्रिय होगा उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होगी। वो कहेंगे हम श्रेष्ठ हैं और क्षत्रिय कहेंगे हम श्रेष्ठ हैं। इस चीजों को दूर करने के लिए, इन चीजों को ध्यान में रख के क्षत्रिय ने क्या है? क्षत्रिय ने एक नीति का प्रयोग किया। किसका? एक नीति का प्रयोग किया और उस नीति में उसने क्या किया कि ब्राह्मणों ने किसको बहिष्कृत किया था? शूद्रों को। किसको? शूद्रों को एवं वैश्यों को। दोस्तों, इसको बहिष्कृत नहीं कहा जा सकता, यह कहा जा सकता है इनको ज्यादा महत्व नहीं देते थे इन्होंने। इसी कारण क्या है? इसी कारण क्षत्रिय ने अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए क्या किया? इन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। किसको? वैश्य एवं शूद्रों को अपने पक्ष में कर लिया। देखिएगा दोस्तों, आज भी आपको देखने को मिलेगा जो ब्राह्मण और क्षत्रिय या फिर जनरल जो हैं उनकी संख्या लगभग 15 से 17% है। कितने हैं? 15 से 17% है। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? शूद्रों और वैश्यों की। आज हम प्रेजेंट टाइम में कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, अन्यथा मत लीजिएगा। यहां पर जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे आज भी इनकी संख्या लगभग 70% है। कितनी है? 70% है। तो दोस्तों, जो इनकी तरफ जाएंगे, शूद्र और वैश्य जिनकी तरफ जाएंगे, मतलब उनका पलड़ा सर्वाधिक होगा, भारी होगा। इस तरीके से क्षत्रियों ने अपनी श्रेष्ठता को साबित किया, मतलब कि अपने आप को श्रेष्ठ बताया। तो उन्होंने, मतलब कि ब्राह्मण भी कम नहीं थे उस टाइम में, उन्होंने कहा, क्या कहा कि ठीक है महाराज, सब कुछ हम आपकी मानते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि महाराज आप जो भी कार्य करेंगे आप किसकी सलाह पर करेंगे? मेरी सलाह पर करेंगे। और ऐसा वो क्यों कहे? क्योंकि उसके पीछे कारण था, क्योंकि शिक्षा का कार्य कौन कर रहा था? ब्राह्मण ही कर रहे थे। तो शिक्षा जो देगा वो उसी को तो सबसे ज्यादा जानकारी होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि धीरे से अपने पद को सुरक्षित रखा। इस तरीके से बात आती है। और हम बात करेंगे अब किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी क्या है?
उत्तर वैदिक काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह जन से जन और जन मिलकर क्या बन गया, जनपद बन गया। क्या बन गया, जनपद बन गया। थोड़ा सा हम लिखेंगे फिर बताते हैं। प्रशासनिक इकाई लिखेगा, उत्तर वैदिक यहां पे डालिएगा, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक लिखिएगा, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई में लिखिएगा दोस्तों जनपद, जनपद। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में जनपद, जन एवं मिलकर एक जनपद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। जब क्षेत्र बड़ा हो जाएगा तो राजा के पास शक्तियां भी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य मिलकर जनपदों का निर्माण किए हैं। तो लिखिएगा पुरु, एग्जाम्पल में पुरु प्लस कुरु इक्वल टू भरत। क्या है, इक्वल टू भरत। नहीं दोस्तों, पुरु प्लस भरत इक्वल टू कुरु जनपद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, दूसरा और क्या पूछा जाता है, तुर्वश, तुर्वश प्लस कृवि, कृवि। ये क्या बना है दोस्तों, पांचाल, पंचाल। ठीक है, ये हो गई प्रशासनिक इकाई की बात। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट राजा के बारे में। किसके बारे में, राजा के बारे में। लिखिएगा राजा, राजा, राजा में लिखिएगा ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में राजा एक कबीले का शासक होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इसका आकार बृहद हो गया, बृहद हो गया। दोस्तों लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये हो गए दोस्तों इनकी बात। अब बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, सॉरी, मैंने ऋग्वैदिक काल में आपको बताया था कि राजा पर नियंत्रण रखने के लिए जो संस्था थी, विदत, सभा, समिति एवं गण थे। कितने थे, सभा, समिति, विदत एवं गण थे। दोस्तों यहां पर उत्तर वैदिक काल में विदत क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, उसके अस्तित्व के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में हमें 3 के बारे में जानकारी मिलेगी, सभा, समिति एवं विदत। लेकिन सभा, समिति एवं जो गण थे, सॉरी जो गण थे, उनका नियंत्रण राजा के ऊपर से कम हो जाता है, इसलिए राजा के पास क्या हो जाती है, शक्ति अधिक हो जाती है। इस तरीके से हमसे और भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का विवरण किस में दिया गया है। तो इसका सबसे पहला विवरण ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया है। किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। दोस्तों यहीं पर आप वीडियो को पॉज करिएगा और लिखिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूर करेंगे, बाकी का तो कोई पता नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया और उसी में बताया गया कि किस क्षेत्र का शासक
कौन सी उपाधि धारण करेगा और कौन सा यज्ञ करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो क्या करें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक चार्ट, देखिएगा एक चार्ट में दिखाया गया है कि दिशा दिखाई गई है और राज्य का नाम दिखाया गया है और उपाधि दिखाई गई है और तत्पश्चात किसको दिखाया गया है, यज्ञ को दिखाया गया है। दिशा में आपको दिखाया गया है पूर्व का जो राज्य था उसको क्या कहा जाता था, साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, साम्राज्य कहा जाता था। जबकि उसकी उपाधि क्या थी, सम्राट थी। और वह कौन सा यज्ञ करता था, वाजपेयी यज्ञ करता था। दूसरा देखिएगा, पश्चिम में एक राज्य होगा, पश्चिम वाले राज्य का नाम क्या होगा, स्वराज्य होगा। उसकी उपाधि क्या होगी, स्वराट होगी। और वह यज्ञ कौन सा करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा। तत्पश्चात हम देख रहे हैं किसको, उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा के राज्य का नाम क्या होता है, वैराज्य है। क्या है, वैराज्य है। और उसकी उपाधि क्या है, विराट है। और वह कौन सा यज्ञ करता है, पुरुष मेघ यज्ञ करता है। और दक्षिण में एक राज्य देख रहे हैं, और दक्षिण में जो राज्य है उसका नाम क्या है, भोज। और वहां के राजा की उपाधि क्या थी, भोज। इस तरीके से लास्ट में हम देख रहे हैं कि मध्य देश है। क्या है, मध्य देश है। और मध्य देश के राज्य का नाम क्या है, राज्य है। और वहां के राजा की उपाधि क्या है, राजा है। और वहां के राजा कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई। नेट में तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित है। जब आप इस चीज को देखेंगे तब आप इसको समझेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज को और ध्यान रखना है कि जो राजसूय यज्ञ था वह राज्याभिषेक के दौरान किया जाता था, ऐसा माना जाता है। लेकिन देखेंगे कि इसमें विवाद है। श्रीमाली एंड झा की आप किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राजसूय यज्ञ क्या है, राजसूय यज्ञ प्रत्येक वर्ष किए जाते थे। इस तरीके से ढेर सारे विवाद देखने को मिलेंगे। अभी जो हम यज्ञों के बारे में बात करेंगे तो और ढेर सारी बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसकी, उपनिषद कालीन दार्शनिक राजाओं की। किसकी, उपनिषद कालीन दार्शनिक राजाओं की। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों उपनिषद कालीन जो राज्य थे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ग्राफ बनाया है, एक चार्ट बनाया है, जिसमें एक तरफ राज्य लिखा है और दूसरी तरफ किसका नाम लिखा है, राजा का नाम लिखा है। तो पहले नंबर पर आप देख रहे हैं विदेह का राजा कौन था, जनक। और दूसरा नाम दिख रहा है कैकेय। किसका, कैकेय। और कैकेय का शासक कौन है, अश्वपति है। और तीसरा आप देख रहे हैं काशी। क्या देख रहे हैं, काशी देख रहे हैं। और काशी का शासक कौन है, अजातशत्रु है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पांचाल का जो शासक है प्रवाहन जबाली। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे नेट में कई बार पूछे गए हैं और सिविल में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि और क्या चीजें बाकी। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। सॉरी दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। तो लिख लीजिएगा दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन कर की। किसकी, उत्तर वैदिक कालीन कर की। दोस्तों मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में जो कर लिया जाता था वह निश्चित नहीं होता था, जिसे क्या नाम दिया जाता था, बलि नाम दिया जाता था। जबकि यही क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में यह अनिवार्य कर हो जाएगा। कैसा कर हो जाएगा, अनिवार्य कर हो जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखिएगा, उत्तर वैदिक काल में बलि
अनिवार्य कर हो गया था। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब बात करेंगे कि रत्निनों की, किसकी? रत्निनों की बात करेंगे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में रत्निनों की संख्या कितनी थी? तो रत्निनों की संख्या 12 थी। वो भी किसके साथ? राजा को लेकर यह बात आती, मतलब कि राजा को लेकर 12 रत्न थे और यह कार्य क्या करते थे? राजा का सहयोग का कार्य करते थे। उन रत्नों में नंबर 1 पे थे राजा, दूसरे पे पुरोहित, तीसरे पे सेनानी, चौथे पर युवराज और पांचवें पर महिषी और सातवें पर ग्रामीणी, आठवें पर छत्री, नौवें पर संग्रहिता, 10वें पर भागदूत, 11वें पे पालागल और 12वें पे अछवा। इन लोगों ने क्या किया है? राजा का सहयोग किया है, जिससे वो क्या किए हैं? शासन व्यवस्था को अच्छे से चला पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की। किसकी? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में मैंने क्या बताया था? जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गई है। यहां पर आपसे एक चीज पूछा गया है कि किन्हें द्विज कहा जाता था? क्या कहा जाता था? किन्हें द्विज कहा जाता था? तो द्विज जो थे उन्हें जो ब्राह्मण, क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य थे, उन्हें क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था। क्या होता था? इनका उपनयन संस्कार होता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट हम एक लाइन और बात करके आज की क्लास को खत्म करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मण काल कहा जाता है। दोस्तों क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व अत्यधिक हो गया था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऋण के बारे में, बात करेंगे आश्रम के बारे में, बात करेंगे पुरुषार्थ के बारे में, बात करेंगे विवाह के बारे में, बात करेंगे एवं संस्कार के बारे में बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। लेकिन जैसे क्या है, मैं क्लास खत्म करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आप क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, ऋग्वैदिक, क्वेश्चन लिखिएगा ऋग्वैदिक क्वेश्चन, ऋग्वेद में क्या लिखेगा? ऋग्वेद में 1/4 सूक्त किससे समर्पित किए गए हैं? किससे समर्पित किए गए हैं? समर्पित किए गए हैं, ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी अरुण, डी वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ऋग्वेद में मूल सूक्तों की संख्या कितनी थी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन ए लिखेगा 1020, बी 1017, सी 1025, डी 1030। ठीक है, इस क्वेश्चन के जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।